हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। आई होप दोस्तों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम टॉपिक की। दोस्तों आज हम क्लास 10th का जो हमारा सेकंड टॉपिक वो टॉपिक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 की बात करेंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक को उठाएंगे और देखेंगे आपका जो क्वेश्चन क्या है और उसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। देखिए दोस्तों, आपका ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, अब हमें इसे क्वेश्चन में दोस्तों हमको क्या निकालना है, 3m और 3m+1, इसे हमें दोस्तों प्रूफ करना है। दोस्तों हमें क्या प्रूफ करना है, 3m+1 दोस्तों हमें ये प्रूफ करना है। किसके आधार पर, यूक्लिड विभाजन के आधार पर। दोस्तों यूक्लिड विभाजन जो होता है उसे हम a बराबर b गुणे q प्लस r, ओके दोस्तों, इसी के आधार पर हमें इसे प्रूफ करना है। ओके दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे कि अगर हम इसे यहाँ पर अगर हम +0 करेंगे, कोई इसमें कि कोई ज़्यादा प्रभाव कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो अगर हम 3 के स्थान पर b, q के स्थान पर m, प्लस के स्थान प्लस और 0 के स्थान पर r, वही पोजीशन सेम है। हम यहाँ कह सकते हैं कि 3 का जो मान हमें दिया है वो b है और q का मान m दिया है। दोस्तों r का मान एक जगह 0 दिया है, एक जगह 1 दिया है। ओके दोस्तों, अब हम इसे समझाने के लिए लिखे थे, मिटा दे रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देख लेते हैं हमें इसमें दोस्तों दिया क्या है। जो दिया है हम उसे लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए आइए हम देखते हैं। अब दोस्तों हम कह सकते हैं कि माना क्या, दोस्तों पहले हल करते हैं, क्या हल। दोस्तों इसमें देखते हैं कि माना धनात्मक पूर्णांक, क्या दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए मान लिया। दोस्तों हमने क्या माना, b बराबर क्या, इसे b को क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक। क्या कहते हैं दोस्तों, भाजक। भाजक को हमने b माना, b बराबर क्या दिया है दोस्तों, b बराबर हमें 3 दिया है दोस्तों। अब r शेषफल, क्या दोस्तों, शेषफल को r से हम डिनोट करते हैं दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है दोस्तों। अगर किसी भाजक को किसी संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या क्या आ सकता है दोस्तों, हम संभवतः देखेंगे। हमारा जो भाजक है 3 है दोस्तों, और किसी संख्या हमने मान लिया कि a में हमने भाग दिया, तो हमारा जो शेषफल क्या क्या आ सकता है दोस्तों, शेषफल क्या क्या आ सकता है हमारा। जब भी शेषफल आएगा दोस्तों 0 के बराबर या 0 से 0 के बराबर, 0 से बड़ा और अर्थात भाज्य से छोटा। हमारा भाज्य a है दोस्तों और भाजक से छोटा, तो हमारा भाजक 3 है दोस्तों। हम 0, 1, 2 ले सकते हैं, यानी कि हमारा 0, 1, 2 शेषफल आ सकता है दोस्तों। आइए दोस्तों r बराबर हम लिख सकते हैं 0, 1, 2। ओके दोस्तों, अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया, सॉल्व करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले क्या लेते हैं, r बराबर 0 लेकर सॉल्व करते हैं। r बराबर जो दोस्तों हम 0 लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, a बराबर b गुणे q प्लस r। दोस्तों अगर r बराबर हम पहले 0 लेते हैं, ओके दोस्तों, पहले 0 लेकर सॉल्व करते हैं। 0 लेकर सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों, दोस्तों हम पहले ले लेते हैं, a के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों, हम जहां r बराबर 0 ले रहे हैं, याद रखिएगा r बराबर 0, तो हम क्या कह सकते हैं कि a के स्थान पर दोस्तों a रखेंगे, b के स्थान पर 3 रखेंगे, q को रहने देंगे दोस्तों, प्लस q को रहने देंगे। अब r बराबर 0 रखने की बात किया है हमने दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, इसी का दोस्तों हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोस्तों क्वेश्चन में देखिए बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग,
किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की बात किया है दोस्तों, वर्ग के आधार पर हम वर्ग करेंगे। यहां लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके दोस्तों, अब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो क्या हुआ दोस्तों, ए स्क्वायर हो जाएगा 3q। दोस्तों यहाँ एक बात आप नोट करेंगे, 3q प्लस 0 करेंगे, 0 लिखे या ना 0, तो दोस्तों यहाँ 3q हो जाएगा, तो हम यहाँ 3q का होल स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ 3q का स्क्वायर कर देते हैं। अब दोस्तों करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3 का होल क्यूब, मतलब 3 क्यू का स्क्वायर, 3 का क्यूब। ओके सॉरी दोस्तों, स्क्वायर होगा, सॉरी दोस्तों 3 क्यूब। अब यहाँ लिख सकते हैं माना 3 का जो वर्ग था इसी को तोड़ दिया। अब हम कह सकते हैं ये जो मान दिया है, ओके दोस्तों, ये जो मान दिया है हमने माना 3q स्क्वायर बराबर m। ओके दोस्तों, अब 3q स्क्वायर m स्क्वायर के स्थान पर हम m रखेंगे दोस्तों। अब देख लेते हैं सवाल हमारा क्या था, ए स्क्वायर बराबर 3। अब दोस्तों हमारा इसके स्थान पर 3q स्क्वायर आएगा दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसी के स्थान पर सिर्फ m रखेंगे। ओके दोस्तों, हमने m रख दिया, तो हमारा क्या हुआ दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 3m। यह दोस्तों हमारा समीकरण क्या हुआ, 1 हुआ। ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब दोस्तों हमने ये 0 लेकर चला था, 0 r बराबर लेकर चला, अब दोस्तों r बराबर 1 लेकर चलते हैं। ओके दोस्तों, अब इसे दोस्तों हम नोट कर लेते हैं कि हमारा समीकरण क्या प्राप्त हुआ। दोस्तों हम देख लेते हैं समीकरण एक हमारा क्या है, देख लेते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 3m, समीकरण 1। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम इसे इरेज करते हैं और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने जो r बराबर हमने 1 मतलब 0 लिया था, अब दोस्तों r बराबर हम 1 लेंगे। ओके दोस्तों, r बराबर 1 लेकर हम सॉल्व करें। तो a के स्थान पर a है, b के स्थान पर 3 है दोस्तों, 3, q के स्थान पर q रहने दें। अब दोस्तों r के स्थान पर पहले हमने 0 रखा था, अब 1 रखकर देखते हैं दोस्तों, हमने 1 रखा। अब दोस्तों इसे एक लाइन और सॉल्व करते हैं, a बराबर 3q प्लस 1, इसे दोस्तों इस रूप में लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन में वर्ग की बात किया है, तो दोस्तों अब हम वर्ग की बात कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके दोस्तों, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब हमने दोस्तों इसका वर्ग कर देते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका सूत्र लगाएंगे। अब दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है, चूंकि देख लेते हैं दोस्तों, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये आपका सूत्र होता है। अब इसी सूत्र को हम इस पर रखेंगे। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। अब दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं, ए स्क्वायर बराबर, अब दोस्तों ए के स्थान पर देखिए दोस्तों, ए के स्थान पर 3q है, बी के स्थान पर 1 है, तो हम एक मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम दोस्तों a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3q का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि 2 गुणे 3q गुणे 1। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं किसका, प्लस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका दोस्तों 9 हुआ। अब इसे करते हैं क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6q प्लस 1। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों में से हम एक मतलब कुछ कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर दोस्तों 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा दोस्तों, और इसमें 3 दूनी 6 प्लस 1। ओके दोस्तों, यहां तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दोस्तों यहां लिख सकते हैं माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर, 2q बराबर क्या होगा दोस्तों, m।
यहां तक दोस्तों हमने क्या माना, 3q² प्लस 2q बराबर हमने m माना दोस्तों। अब इसे लिख सकते हैं a² बराबर 3m प्लस 1। इसके स्थान पर दोस्तों हमने m रखा। अब हमारा ये क्या हुआ दोस्तों, समीकरण 2। ओके दोस्तों, हमारा समीकरण a² बराबर 3m आया दोस्तों, जबकि हमारा सेकेंड समीकरण जो समीकरण है वो दोस्तों a² बराबर 3m प्लस 1 आया। हमें प्रूफ क्या करना है, 3m प्लस 1 दोस्तों वर्ग के आधार पर। दोस्तों वर्ग हमारा हमने ये भी प्रूफ किया और ये भी प्रूफ किया दोस्तों। अब हमारा उत्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन दोस्तों यहां तक आप सॉल्व करेंगे ठीक है। इसके बाद हमें लिखना होगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ओके दोस्तों, क्या क्या लिखना होगा, समीकरण 1 दोस्तों इसे मिटा कर लिखिए, बस ऐसे ही बोल दें, आप लिख लेंगे दोस्तों। हम इसे बता दे रहे हैं, आप अपने बुक में लिखिएगा। जैसे दोस्तों आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आप वहां लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, क्या बोलेंगे 3m या 3m प्लस 1, इस तरह से 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बस एक लाइन इतना लिखना है दोस्तों, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की। दोस्तों आपका समीकरण 1 समीकरण 2, या तो फिर आप भी ऐसे भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से पता चलता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 हो सकता है के रूप में होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम इसी जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा इसी के आधार पे दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या दोस्तों, हम लिख लेते हैं हल। क्या दोस्तों, हल। अब दोस्तों हमने हल लिखा और इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो हम अभी हमने वर्ग के आधार पर सॉल्व किया वो वही घन के आधार पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम मान लेते हैं कि माना, क्या दोस्तों, माना धनात्मक पूर्णांक, क्या दोस्तों, a। ओके दोस्तों, हमें प्रूफ क्या करना है दोस्तों, बात कर लेते हैं। 9m मतलब 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों हमें यही प्रूफ करना है और किसके आधार पर, यूक्लिड दोस्तों यूक्लिड विभाजन के आधार पर। उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, a बराबर b गुणे q प्लस r। ओके दोस्तों, इसी का आधार पर दोस्तों हमें प्रूफ करना है। दोस्तों हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ प्लस 0 लगा लें, क्या दोस्तों, प्लस 0 लगाएंगे, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हमें एक सूत्र मिल गया यूक्लिड विभाजन के आधार पर। b के आधार पर मतलब b के स्थान पर हमें 9 मिल रहा है, q के स्थान पर हमको m मिल रहा है, और r के स्थान पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम 0 1 8 दिख रहा है। तो दोस्तों हम इसके आधार पर r तो नहीं लेंगे दोस्तों, r किसके आधार पर लेंगे, इसी के आधार पर। यानी कि दोस्तों इसमें मतलब जो भी बताया है 0 से लेकर 8 तक r का वैल्यू हो सकता है। ओके दोस्तों, तो हम दोस्तों इसे इरेज करते हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब दोस्तों हमने ये माना धनात्मक पूर्णांक जो है दोस्तों a है, और जो b का जो वैल्यू है वो क्या है, भाजक। ओके दोस्तों, b का वैल्यू भाजक है। भाजक हमारा कितना है दोस्तों, 9 है। अब दोस्तों हम r की बात कर लेते हैं। r को क्या कहते हैं, शेषफल। ओके दोस्तों, शेषफल। r का वैल्यू, r को शेषफल मतलब शेषफल के द्वारा जाना जाता है दोस्तों, जिसमें r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है दोस्तों, जब हम भाजक को किसी भाज्य में भाग देंगे। जैसे दोस्तों हमारा भाजक क्या है दोस्तों, 9 को हम किसी संख्या में जब भाग देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा उसी के आधार पर होगा। हमने दोस्तों आपको बताया भाजक से कम अर्थात 0 के बराबर या 0 से ज़्यादा होता है हमारा शेषफल। तो हमने लिया दोस्तों 0 1 2 डॉट 8 तक। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ कह सकते हैं दोस्तों 0 1 2 डॉट 8। ओके दोस्तों, हमारा यह शेषफल हम ले सकते हैं दोस्तों। हम अब दोस्तों इस पर टॉपिक को सॉल्व करते हैं। ओके दोस्तों, हम इसे इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमने देखा कि पहले r बराबर क्या लेते हैं दोस्तों, 0 लेते हैं। r बराबर क्या लेंगे, पहले
जीरो लेंगे। दोस्तों हम क्या करते हैं, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। अब दोस्तों आर बराबर पहले जीरो लेकर सॉल्व करते हैं। ए बराबर हमने ए लिया, बी के स्थान पर दोस्तों हमने 9 लिया, क्यू को क्यू रखा, प्लस आर के स्थान पर जीरो रखा। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसे कह सकते हैं ए बराबर 9Q। ओके दोस्तों, 9Q। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या दोनों, दोस्तों हम घन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि हमें घन के आधार पर निकालना है। दोस्तों आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए। ओके दोस्तों, दोनों पक्षों का घन करने पर। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, ए क्यूब बराबर 9Q। ओके दोस्तों, अब दोस्तों क्या करते हैं, अब इसे एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ए क्यूब बराबर 3 गुणे 3Q। अब दोस्तों माना, दोस्तों हमने 9 को, ये जो 9 है दोस्तों, इससे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसी को एक क्यू, 3 को बाहर मतलब इसे उठा किया। अब 3Q जो मतलब ये हमने दोस्तों 3 गुणे 3 बराबर 9 लिखते हैं दोस्तों ना, तो हम क्या किए, अब 3Q, इस 3Q घन बराबर m मान लिया दोस्तों। अब क्या करते हैं, ए क्यूब बराबर 3। अब दोस्तों इसके स्थान पर हम यम रख देते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, समीकरण 1। ओके दोस्तों, यह दोस्तों हमारा समीकरण 1 प्रूफ हुआ। अब हम बात कर लेते हैं किसकी दोस्तों, आर बराबर 0 रखकर। आर बराबर अभी 0 रखा, आर बराबर अभी 1 रख लेते हैं। ओके दोस्तों, अब आर बराबर 1 रख लेते हैं। अब दोस्तों रखते हैं यहाँ पर, यही सूत्र है, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ओके दोस्तों, अब हम ए के स्थान पर दोस्तों ए रखेंगे, बी के स्थान पर 9 रखेंगे, क्यू के स्थान पर दोस्तों क्यू ही रहने देंगे, प्लस आर के स्थान पर 1 रखेंगे। अब 1 की बात कर लेते हैं दोस्तों, 1 को क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं, ए बराबर 9Q प्लस 1। अब दोस्तों दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या करने पर दोस्तों, घन करने पर, हम दोस्तों घन कर लेते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर। ओके दोस्तों, अब यहां तक दोस्तों आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। अब दोस्तों बात क्या करते हैं कि ए क्यूब 9Q प्लस 1 का क्यूब। अब दोस्तों हम यहाँ सूत्र लगा सकते हैं, चूंकि दोस्तों यहाँ स्पेस नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब। ओके दोस्तों, यहाँ लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3a क्यूब, मतलब इसका 3ab स्क्वायर फिर प्लस बी क्यूब। यह दोस्तों इसका सूत्र होता है। इसी के आधार पर दोस्तों हम रख देते हैं, रखते हैं क्या दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस मतलब ये बराबर क्या दिया है, 9 क्यूब दिया है दोस्तों। अब हम रखेंगे दोस्तों ए क्यूब बराबर, यहाँ रखते हैं दोस्तों ए के स्थान, ये जो क्यूब है दोस्तों, ये क्या है, ये क्यूब है दोस्तों 9Q प्लस 3, मतलब 3a स्क्वायर है दोस्तों, तो हम लिखेंगे 3 और 9 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 81 हो जाएगा दोस्तों, और इसका स्क्वायर होगा दोस्तों। अब दोस्तों गुणे क्या है, 1 का 1 लिख देंगे दोस्तों, फिर प्लस है दोस्तों। अब बात करते हैं 3 लिखा, ए के स्थान पर दोस्तों 9Q लिखा। ओके दोस्तों, 9Q लिखा। अब 9Q हमने लिखा, तो उसके बाद दोस्तों बी का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा। ए का स्क्वायर 1 करेंगे, 1 ही होगा दोस्तों। अब बी की बात कर लेते हैं, बी का जो क्यूब होता है दोस्तों 1 ही होता है। अब दोस्तों हम इसे अब आगे हल करते हैं दोस्तों। ए क्यूब बराबर, अब दोस्तों 9 का क्यूब करेंगे, क्या हो जाएगा 729 ए, मतलब क्यूब स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों इसका करेंगे 1 का गुणा 81 करेंगे, 81 होगा, 81 गुणे 3 करेंगे 24 3। ओके दोस्तों, अब करेंगे क्यू का स्क्वायर प्लस, अब दोस्तों क्या करेंगे 9, दोस्तों ये 2 नहीं है दोस्तों, ये क्यू है, क्या है दोस्तों, क्यू। ओके दोस्तों, अब 9 त्रिक 27 का 27 क्यूब मान लेते हैं दोस्तों, 27 क्यूब प्लस 1।
अब दोस्तों क्या करते हैं इसमें हम दोस्तों, हमें 9 के आधार पर निकालना है तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 कॉमन कहाँ लेंगे दोस्तों, ए क्यूब बराबर, इसमें से दोस्तों 9 कॉमन लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 9 8 72 9 9 81। दोस्तों अगर जब हम 9 कॉमन लेंगे दोस्तों 81 क्यूब आएगा दोस्तों, प्लस 9 दूनी 18 होगा दोस्तों, 9 दूनी 18 2 63 9 56 9 सत्ते 63 27 क्यू स्क्वायर होगा दोस्तों, 9 3 27 3 क्यू मतलब 3 होगा दोस्तों प्लस 1। अब दोस्तों हमें इतने में हमने 9 को कॉमन लिया। अब दोस्तों हम मान सकते हैं जहां 81 माना क्या दोस्तों, माना 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम। ओके दोस्तों, हमने इतने के बराबर कितना जो कोष्टक में है दोस्तों, जो कोष्टक में है उसी के बराबर हमने एम माना दोस्तों, और इसे मान लिया और इसी के आधार पर इसी को अब दोस्तों हम इसे इरेज कर देते हैं। आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। अब इसे दोस्तों इरेज करते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो 3 क्या ए क्यूब बराबर 3m, ये दोस्तों समीकरण 1 आपको प्राप्त है, आप इसे याद रखिएगा। अब दोस्तों हम इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं, कहां तक हमने इसके बराबर। अब दोस्तों ए क्यूब बराबर 9 है दोस्तों 9। अब देखिए दोस्तों ये जो कोष्टक में है इसके बराबर हमने क्या माना है, यम। इस कोष्टक के आधार जितना जो दोस्तों कोष्टक में है उसी उसके बराबर हमने यम माना है, तो हमने दोस्तों यम रख दिया। फिर दोस्तों प्लस 1 है, 1 रख दिया। ये दोस्तों आपका क्या हुआ, समीकरण 2। दोस्तों आपका समीकरण 1 दोस्तों, समीकरण 1 अभी हमने पहले निकाला, क्या निकाला, ये क्यूब बराबर 3m, ये दोस्तों प्रूफ हुआ। अब दोस्तों अब बात करते हैं सेकंड समीकरण की। सेकंड समीकरण में जो दिया है दोस्तों वो दिया है ए क्यूब बराबर 3m प्लस 1। दोस्तों यहाँ भी देखिए दोस्तों 9m प्लस 1। दोस्तों ए क्यूब बराबर 9m प्लस 1 हमारा प्रूफ हुआ। अब दोस्तों अगर समीकरण मतलब आर के स्थान पर अगर आप लोग मतलब 0 रखा, 1 रखा हमने दोस्तों, अगर आर के स्थान पर अगर आप लोग 2 रखकर सॉल्व करेंगे तो 8 अवश्य आएगा। ये दोस्तों आपको होमवर्क के लिए दिया गया है ताकि आप भी एक्टिव रहें। ओके दोस्तों, और जो गलतियां हों उसे कमेंट में बताइएगा, हम सुधार करेंगे दोस्तों। और आपका जो प्रॉब्लम रहेगा आप भी कमेंट में करिएगा, आपका यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पढ़ाने की विधि दोस्तों अगर पसंद आई हो दोस्तों एक लाइक अवश्य करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।